सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर बुरा फंसी योगी सरकार, कुर्सी से भी धोना पड़ सकता है हाथ। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर यूपी की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले आदेशों को ही ताक पर रखकर कुछ ऐसा कर दिया है जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। और बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को आखिरी अल्टीमेटम तक दे दिया है और चेतावनी दे डाली है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद पहले से ही जताई जा रही थी। यूपी के मुखिया सीएम योगी के सबसे बड़े चुनावी हथियार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भरे कोर्टरूम में सरकार की ऐसी की तैसी करके रख दी है, जिसके बाद बीजेपी आलाकमान की हालत खराब हो चुकी है और अब कुर्सी तक जाने का डर सता रहा है। तो फिलहाल योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किस आदेशों की अवहेलना कर सुप्रीम कोर्ट को ही आंख दिखाई है, आपको बताएंगे। और क्यों सीएम योगी के इस एक एक्शन ने बीजेपी की लुटिया डुबो कर रख दी है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी लक्ष्मण रेखा, गाइडलाइंस जारी। तो देखा आपने, जिस तरह से ये पूरा का पूरा भाजपाई तंत्र बुलडोजर एक्शन पर एक्शन चला रहा था, उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर महीने में ही गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें आपको बता दें कि कुछ अहम पॉइंट शामिल हैं। किसी एक की गलती की सजा पूरे परिवार को नहीं दे सकते। आरोपी एक तो पूरे परिवार को सजा क्यों? गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिले, सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता। बुलडोजर की मनमानी पर अधिकारियों को नहीं बख्शेंगे। घर तोड़ने की हालत में संबंधित पक्ष को समय मिले। किसी अपराध की सजा देने अदालत का काम है। बिना फैसले के किसी को भी दोषी ना माना जाए। रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजे, 15 दिन तक का वक्त मिले। तो देखा आपने, ये गाइडलाइंस नवंबर महीने में ही सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दी थी। इसके बावजूद आपको बता दें कि भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के भी आदेशों को ताक पर रखा है। और ये कोई अपने आप में छोटी बात नहीं है। सरकार न्यायिक प्रणाली को भी खुद से छोटा समझ रही है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी इनके सामने अब कुछ नहीं रहा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया है। और ये कोई नई बात नहीं है, हर बार ऐसा होता है, या हम साफ शब्दों में कहें तो उसके खिलाफ काम किया जाता है। जी हाँ, देखिए, बाकायदा खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। लिखा हुआ है, कोर्ट की अंतरात्मा हिल गई। नोटिस के 24 घंटे के भीतर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार। तो एक बार फिर बुलडोजर एक्शन को लेकर ही योगी सरकार ने हद पार कर दी है। देखिए, आगे खबर में लिखा भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बुलडोजर एक्शन के लिए फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई करने से पहले पर्याप्त समय देना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि वो प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घरों के पुनर्निर्माण की अनुमति देगा। इन घरों को उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए तोड़ दिया था। कोर्ट ने यह फैसला इसलिए दिया है क्योंकि घरों को नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर ही तोड़ दिया गया था। मालिकों को अपील करने का समय भी नहीं दिया गया। तो इसी मामले पर भरे कोर्टरूम में योगी सरकार के इस रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निंदा जताई है। साफ साफ कह दिया है कि 24 घंटे की नोटिस के बीच में ही घर को, मकान को बुलडोज करना सही तरीका नहीं है, जिसकी कड़ी निंदा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया ताकि याचिकाकर्ता हलफनामा दाखिल कर सके। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कोर्ट ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को भी कुछ निर्देश दिए हैं। देखिए, लिखा भी हुआ है, कोर्ट ने कहा है कि वो पीड़ितों को अपने खर्च पर घर बनाने की अनुमति देगा, लेकिन उन्हें कुछ शर्तें माननी होंगी। उन्हें एक हलफनामा देना होगा कि वे समय पर अपील करेंगे, जमीन पर कोई दावा नहीं करेंगे और किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं करेंगे। अगर उनकी अपील खारिज हो जाती है तो उन्हें अपने खर्च पर घरों को फिर से तोड़ना होगा। तो भले से आपको बता दें कि कोर्ट ने पीड़ितों को अपने खर्च पर मकान बनाने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार को भी आड़े हाथों ले लिया है। और इस पूरे मामले पर जिस तरह से राज्य सरकार ने कार्रवाई की है, इस पर कड़ी निंदा जताई है। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह साफ कहना है कि राज्य को उचित समय देकर निष्पक्षता से काम करना चाहिए ताकि लोग अपील तो कर सके। इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहे जस्टिस ओका ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि संरचनाओं को तोड़ने से पहले उन्हें अपील दायर करने के लिए उचित समय देना चाहिए। 6 मार्च को नोटिस दिया गया और 7 मार्च को ध्वस्तीकरण कर दिया गया। अब हम उन्हें पुनर्निर्माण करने की अनुमति देंगे। ईडी ने चेतावनी दी है कि इस तरह के आदेश का फायदा बड़ी संख्या में अवैध कब्जा करने वाले उठा सकते हैं।
साथ ही साथ अपने बयान में साफ साफ जस्टिस ने यह कह दिया है कि नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर जिस तरह से ध्वस्तीकरण किया गया है उससे कोर्ट की अंतर आत्मा हिल गई है। अब आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब बुलडोजर कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से असहमति जताते हुए निंदा की है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में सरकार के इस रवैये को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इसके बावजूद भी हर बार सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध जाकर ऐसे कदम उठाती है, जिनमें से एक और मामला भी काफी गंभीर रहा और कुछ दिनों से उसका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए। अबे यार हैंडपंप तो है। अच्छा मट्टी डलवा दी। तो देखा आपने, ये 10 सेकंड का वीडियो ही साफ दर्शाता है कि किस तरह से खुलेआम किसी के मकान की फिक्र किए बिना सरकार अपने मन की करती फिरती है। बस एक आरोपित के कारण उसके घर वालों की सोचे बिना घर को बुलडोज करा दिया जाता है। बस इसी बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट हर बार सरकार से सवाल पूछता है। इसी सिलसिले में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर तगड़ा एक्शन लेते हुए कड़ी फटकार लगाते हुए साफ कहा है कि हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति आरोपी या अपराधी हो सकता है, लेकिन उसकी माँ वहां रहती है, बहन वहां रहती है, पत्नी और बच्चे भी वहां रहते हैं। उनका क्या दोष है? अगर आप उनके घर को तोड़ देंगे तो वे सब कहां जाएंगे? तो देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ सरकार से पूछ लिया है कि जिस तरह से आप बेधड़क होकर घरों को बुलडोज कर रहे हैं, क्या आपने कभी ये सोचा कि जो माँ बहन उस घर में रहती है उनका क्या ही होगा? आखिर उनका क्या ही दोष है? लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने चुप्पी साधी रही और बेधड़क होकर अपने बेलगाम बुलडोजर को दिन दहाड़े घरों पर चलवाते रही। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कड़ी निंदा की है और जिस तरह से सरकार काम कर रही है उस पर सवाल खड़े कर रही है। और इसी कड़ी में सबसे खस्ता हालत तो योगी सरकार का दिख रहा है और होना लाजमी भी है, क्योंकि आपको बता दें कि एक बार नहीं है जब सरकार की इस निंदनीय कृत्य पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। इससे पहले भी कई बार सरकार को सुप्रीम लताड़ मिल चुकी है, बावजूद उसके सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है और वैसा ही एक बार फिर होता नजर आया, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट इस बार बुरी तरह से भड़का है। और भड़कते हुए जहां एक तरफ सरकार पर सवाल किए हैं तो वहीं कड़ी निंदा भी जताई है और अपने इस बेलगाम बुलडोजर पर लगाम लगाने की आखिरी चेतावनी भी दे दी है। लेकिन फिलहाल देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस चेतावनी को सुनकर क्या इस बार सरकार सुधरेगी या ये बेलगाम बुलडोजर ऐसे ही दिन दहाड़े चलता रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस मामले पर? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।